अच्छा, इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी थीम होती है, जिसके थ्रू हम इसके अंदर जो है ना वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसकी जो है ना थीम को देख रहे हैं तो उसके लिहाज से हम इसको चेंज कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर आप जाते हैं, जैसे आपको जो करंट एग्जिस्टिंग हमें स्टाइल नज़र आ रहा है वो इस किस्म का एक नज़र आ रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर जो है ना आपका हेडर चेंज हो जाए या फुटर चेंज हो जाए या मेन्यू टॉप के ऊपर आ जाए, तो जिस तरीके से हम लोगों ने जूमला में वर्किंग की थी उस तरीके से इसमें नहीं है। आप इसकी थीम चेंज कर लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर आपको किस किस्म की जो है ना अपीयरेंस चाहिए, किस किस्म की चीज़ों को आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसका वाहिद तरीका ये होता है आप इसकी थीमिंग के ऊपर चला जाए। जैसे आप अपीयरेंस के ऊपर जाएंगे, आप थीम्स के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपको थीम्स जो है ना वो नज़र आ रही हैं। जैसे एग्जिस्टिंग जो है ना हमारे पास ये एक थीम है जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है। फिर इसके अलावा एक थीम ये हमारे पास मौजूद है, फिर एक थीम ये मौजूद है, थीम डिटेल्स। अब जैसे मैं इस थीम को जो है ना देखना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके से आएगी। अब मैं ये थीम इस वजह से चूज़ करना चाह रहा था कि मेरी जो वेबसाइट है, जैसे लाइव प्रीव्यू हम इसको देखेंगे तो ये आपको इसको जो है ना प्रीव्यू करके दिखा देगा। इसमें हमें टॉप ऑफ द मेन्यू जो है ना कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, और जैसा आपका मेन्यू जो है ना टॉप के ऊपर आ जाएगा और उसके साइट के जो कंटेंट्स जो है ना वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी थीम्स होती हैं। आप जो जिस तरीके से थीम चूज़ करेंगे उस किस्म की आपको डेवलपमेंट जो है ना वो नज़र आ रही होती है। जैसे एग्जिस्टिंगली जो हमारे पास थीम अवेलेबल है वो ये वाली थीम है। इसके अलावा ये है कि हम अपनी कोई नई थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप अगर कोई नई थीम इंस्टॉल करना चाहें तो जैसे आप यहाँ पर जाते हैं ऐड न्यू थीम्स के ऊपर, और जो आपके पास थीम्स अवेलेबल है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ थीम्स प्रोवाइड्स की थी, यानी एक मैं आपको डाटा का फोल्डर प्रोवाइड किया है, तो वो आप यहाँ पर इसको ऐड कर लें। जैसे डी ड्राइव के ऊपर जाएँ, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट PHP एंड जुमला वर्डप्रेस डेवलपमेंट, हाँ वो थीम इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल। आई थिंक नॉट डाउनलोड, हाँ शॉपिंग 03, तो इसको आप ले लें, इसको इंस्टॉल नाउ कर लें, तो ये जो ना आप इसके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के अंदर लेके आ जाएगा। अब इसके अंदर तो एरर है, ये मसला आता है। कुछ और चीज़ें हैं थीम्स मैंने डाउनलोड्स की हुई हैं, तो वो उनको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो ये थीम पड़ी हुई है, तो इसको इंस्टॉल कर लें। डी पे इम्पॉर्टेंट PHP एंड जुमला वर्डप्रेस डेवलपमेंट और स्पेस डाटा थीम्स। तो ये थीम मैंने भी नेट से डाउनलोड की, लेकिन ये टेस्टेड है, ये चल रही है। इसमें यही मसले मसाइल आते हैं, हम थीम डाउनलोड तो कर लोगे चलती ही नहीं है वो। जैसे ये एरर फेंक दिया इसने, तो उसमें छाट ही करना पड़ता है। जैसे जुमला के साथ भी ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर लोगे लेकिन वो चलती नहीं है। जो चलती हैं वो फिर आपको अपने पास रखनी पड़ती हैं। इसको आप ओपन कर लें, इंस्टॉल नाउ करें। अच्छा, ये आपसे कह रहा है कि आपके पास जो मैक्सिमम अपलोडिंग साइज़ है ना वो जो है ना इससे एक्सीड कर रहा है, तो इसको आप बढ़ा दें। और उसका नाम भी ये कह रहा है कि आप php.ini की एक फ़ाइल होती है, वहाँ से जाके इस साइज़ को एक्सीड करेंगे तो फिर आप इस थीम को जो ना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर जाओ, इसके ऊपर यहाँ पर php.ini आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जो है ना अपलोडिंग साइज़ वो आप चेंज कर लो, जैसे एडिट फाइंड, फाइल सर्च कर लेते हैं।
अब जैसे ये 8 MB इसने दिया हुआ है मैक्स पोस्ट मैक्सिमम साइज़, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 20 MB। मैक्सिमम अलाउड साइज़ ये इसने दिया हुआ है 2 MB, इसको मैंने 20 कर दिया। इसका नेक्स्ट क्या हमने, ये क्या है, php.ini की फाइल कॉमन ही होती है सब में। हाँ वही कहीं पे भी आप कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते। तो इसको सेव करके आपको इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ से आप इसको रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज, तो ये आपका जो मैक्सिमम अलाउड साइज़ है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ये हमारे पास जो साइज़ था वो 2 पॉइंट समथिंग MB का था ना, तो उसके वजह से ये अपलोड नहीं कर रहा था। ये आपके पास इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, न्यूज़ मैक्सिमम लाइट, ये इसके वजह से इसको इंस्टॉल हो गया। इसमें भी कुछ इसने मसले दिए हैं, लेकिन थीम सक्सेसफुली हमारे पास इंस्टॉल हो गई है, ठीक है, तो डजेंट मैटर। अब आप जैसे अपीयरेंस के ऊपर जाएँ तो यहाँ पर आपको एक नई थीम नज़र आए, ये हमने नई इंस्टॉल की है, सही है। अब मैं इसको एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ, ये मुझे इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि इसके अंदर मेन्यू ना साइड पे आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ मेरा मेन्यू जो है ना वो टॉप पे आए, जैसे मुझे आदत पड़ी हुई है कि हमारा जो साइट्स का मेन्यू होता है वो टॉप पे होता है, फिर जो ब्लॉगिंग कंटेंट्स जो है ना वो इस तरीके से आ रहे होते हैं, फिर पेजेस जो है ना वो यहाँ पर हम ला रहे होते हैं। तो ये चीज़ हम करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो थीम आप पहले सेलेक्ट कर लेंगे और इसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। तो एक्टिवेट करने से अब आपका जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप इसके अंदर आप साइट को व्यू करना चाहें तो यहाँ पर विजिट्स करेंगे अपनी साइट को, तो ये आपका ओवरऑल जो है ना वो इस लिहाज से चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम अपने पेजेस बना सकते हैं, जैसे हम अगेन जो है ना अपने इसके ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 किस्म की हमारे पास डेवलपमेंट है, जैसे पोस्ट हैं और उसके अलावा पेजेस हैं। जैसे पोस्ट आप कोई क्रिएट करना चाहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाएँ, इस वक्त जो है एग्जिस्टिंग पोस्ट को देखना हो तो हमारे पास जो है कुछ हेलो वर्ल्ड के नाम की एक पोस्ट क्रिएट हुई है। एक नई पोस्ट अगर मुझे क्रिएट करनी है तो ऐड न्यू हमने का बटन प्रेस किया, तो ये आपके पास जस्ट लाइक जिस तरीके से जुमला के अंदर होता है उसी किस्म के आपके पास यहाँ पर आ गया। जैसे हमने यहाँ उसको नाम दे दिया माई प्रोफाइल। हाँ कुछ भी पोस्ट कर सकता है, ठीक है, यूज़र नहीं पोस्ट करेगा। जैसे आप जो है ना खुद से अपनी जो साइट मेंटेन कर रहे हैं, आप उसके अंदर मल्टीपल पोस्ट डाल सकते हैं, तो उसको लिंक कर सकते हैं, अपने पेजेस बना सकते हैं, उसको मेन्यू से लिंक कर सकते हैं, उसके लिए से उसको शो कर दें। फिर यहाँ पर अपना पेज जो है ना वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कुछ भी जो लिखना है वो आपने यहाँ पर उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर राइट कर दिया। फिर आपसे ये कह रहा है कि आप यहाँ पर कौन सा जो है ना वो लेआउट जो है ना वो यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे सिलेक्ट द लेआउट, अब जैसे यहाँ पर अब सिंगल कह रहा है, आपको राइट कह रहा है, या फिर फुल विथ पेज कह रहा है, यानी कौन सा पेज आप इसके अंदर जो है ना वो यूज़ करना चाह रहे हैं, साइड बार वाला यूज़ करना चाह रहे हैं या नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, वो उसके लिए आप इसको शो कर सकते हैं। बराबर में इसके अंदर आ जाए तो ये आपको दिखा रहा है कि आप इसको स्टेटस जो है ना वो आपका ड्राफ्ट है, विजिबिलिटी जो है ना पब्लिक को है, पब्लिश इमीडिएट है। जब तक ये पब्लिश का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो पब्लिश नहीं होगा। फॉर्मेट हमने इसको स्टैंडर्ड रखा हुआ है, डिफरेंट फॉर्मेट है इसके अंदर, जैसे गैलरी टाइप का फॉर्मेट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, डिफरेंट इसके अंदर फॉर्मेट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। कैटेगरी ये उसी किस्म की चीज़ है जिस तरीके से हमने न्यूज़ बनाई थी। जैसे मैंने एक न्यूज़ बना ली एक कैटेगरी के अंदर, और उसके साथ बहुत सारी इसके अंदर मल्टीपल न्यूज़ को मैंने ऐड कर दिया। फिर जहाँ पर भी मैं चाह रहा हूँ जब न्यूज़ कैटेगरी को मैं सेलेक्ट करूँगा तो उसके न्यूज़ आ जाएंगे, फिर उसको डिफरेंट जो है यहाँ पर प्लगइन्स के अंदर लगा देते हैं, वहाँ पर मॉड्यूल्स में लगा देते हैं, उसके लिए उसको वो शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ना वो स्टैंडर्ड्स आ जाएगा। उसके अलावा अभी तो फ़िलहाल हमारे पास अन कैटेगरी ही है, एक कैटेगरी हमने चूज़ की हुई है,
उसको वो शो कर देगा और उसके बाद हम इसको जो है ना वो सेव कर देते हैं। यहाँ पर सेव नहीं होता है, यहाँ पब्लिश होता है। तो जब पब्लिश करेंगे तो ये चीज़ जो है ना आपके पास पब्लिश हो जाएगी। जैसे आपके पास एक नई पोस्ट जो है ना वो क्रिएट हो गई, अब यहाँ पर विजिट साइट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ विजिबिलिटी के अंदर शो हो रही होगी। या फिर अगर खाली आप एग्जिस्टिंग इस साइट को देखना चाह रहे हैं तो यहीं पर आपके पास जैसे आपके पास ये आ गया कि माई प्रोफाइल एंड कैटेगरी के अंदर ये आ रहा है, और उसके अंदर ये आपके पास पहले से एक जो पोस्ट अवेलेबल है वो ये आपके पास अवेलेबल है। इसको फिर हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको फर्दर इसकी डिटेल्स के ऊपर लेके चला जाएगा, और इसके अंदर हम अब बाय डिफ़ॉल्ट ये तमाम चीज़ों को जो है ना जिस तरीके से वहाँ होता है हमारे पास क्या होता है कि जो हम विदाउट पेज मेन्यू के तौर पे शो कर रहे होते हैं, तो एक मखसूस नाम था ना, तो वही तमाम चीज़ें होती हैं। यानी हर चीज़ यहाँ पर सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट और फ्रंट पेज के ऊपर आ रही होती है, लेकिन आप उसको हाइड कर सकते हैं और उसको फिर मेन्यू के साथ जो है ना वो लिंक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से हम यहाँ पर एक कैटेगरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप कैटेगरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर चले जाएँ कैटेगरी के अंदर। यानी कैटेगरी के अंदर हम बहुत सारे पेजेस जो है ना उससे मिलते जुलते बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक न्यूज़ कैटेगरी मुझे बनानी है, तो वो हमने यहाँ दे दिया न्यूज़। एक कैटेगरी हम क्रिएट कर रहे हैं, इसके पेरेंट कुछ भी नहीं है, ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे, डिस्क्रिप्शंस वगैरह कुछ है तो वो यहाँ आप टाइप कर दें, तो ये आपकी जो है ना एक कैटेगरी हमारे पास बन गया। अब 2 कैटेगरीज हो गई, एक हमारे पास जो है ना ये कैटेगरी हो गई, एक ये कैटेगरी हो गई। इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है ना हमें यहाँ नज़र आ रही हैं। अब इसके अंदर हम कोई नई पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जैसे मैंने कहा ये न्यूज़ 1 है, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ आपने डिटेल्स वगैरह जो है वो यहाँ शो कर दी। फिर यहाँ कोई रीड मोर का हम बटन देना चाह रहे हैं, तो रीड मोर का बटन जिस तरीके से जुमला में होता है वो आपने बटन दे दिया। फिर इसकी फर्दर डिटेल्स जो है ना वो यहाँ हमने असाइन कर दी। फिर इसके अंदर जो है कैटेगरी का ऑप्शन में हमने न्यूज़ कैटेगरी के तौर पे शो करवा दिया, ठीक है। उसके बाद इसको पब्लिश कर देते हैं, तो ये आपके पास न्यूज़ 1 आ गई। फिर इसी तरीके से आपने मज़ीद कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, जैसे हमने न्यूज़ 2 की क्रिएट कर देते हैं। न्यूज़ 2 एंटर प्रेस किया हमने, रीड मोर का बटन दे दिया। इसको भी कैटेगरी हमने जो है ना वो न्यूज़ की इसके अंदर असाइन कर दी, इसको पब्लिश कर दिया। तो 2 पेजेस जो है ना या समझ लें पोस्ट, ये तो पेजेस नहीं है पोस्ट हैं। तो पोस्ट जो है ना हमारे पास 2 किस्म की होती हैं, एक अन कैटेगरी की है और दूसरी कैटेगरी वाइज जो है ना पोस्ट हैं, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप साइट के ऊपर चले जाएँ तो ये अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास जितनी भी पोस्ट होती हैं वो हमें इस तरीके से नज़र आ रही होती हैं। इसके अंदर कैटेगरी वगैरह नज़र आ रही होती है। इसको आप क्लिक करें तो उसकी डिटेल्स वगैरह हमें जो है ना रिसेंट पोस्ट जो है ना जैसे न्यूज़ 1 न्यूज़ 2 ये आपको नज़र आ रही हैं। आपके पास कमेंट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, आर्काइव नज़र आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इसके लिहाज से जो है ना हमें सेट हुई हुई हैं। अब इसी तरीके से हम इसके अंदर पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो पेजेस क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर जाएँ, जैसे एग्जिस्टिंग पेजेस को देखने हो तो ये पेजेस आ गए। अब जैसे यहाँ पर होम है, अबाउट अस है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस है, इसके पेजेस मुझे बनाने हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप पेजेस के ऊपर जाएंगे, यहाँ से आपने ऐड न्यू का एक पेज बना लिया, इसको मैंने नाम दे दिया अबाउट अस। फिर उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर कोई अगर इमेज वगैरह आप इंसर्ट करना चाहें तो वो भी आप इमेज जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं। ऐड मीडिया पे जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट फाइल करेंगे और कोई भी इमेज जैसे लेट सपोज यहाँ सी ड्राइव के ऊपर पड़ी हुई है हमारे पास 5 ये इमेज हमने इंसर्ट कर दी। तो ये इमेज जो है ना वो इस तरीके से आपके पास जो है यहाँ आ जाती है। इसका टाइटल वगैरह आ गया, इसकी अटैचमेंट आ गई, कहाँ पर है इंसर्ट इनटू द पेज का जब बटन प्रेस करेंगे तो ये इमेज जो है यहाँ इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है।
फिर उसके बाद इसको आप सेव कर सकते हैं। तो ये अबाउट अस का एक पेज बन गया। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट अस का एक पेज मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो उसका भी तरीका ये होगा, पेजेस के ऊपर गए, ऐड न्यू का बटन जो है ना वो प्रेस किया आपने, कॉन्टैक्ट अस, इसको मैंने पब्लिश कर दिया। अब ये आइटम जो है मेन्यू में लगाना चाह रहा हूँ पेजेस को, कि जब मेन्यू पे क्लिक करूँ तो वो अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस को जो है ना कॉल कर ले। तो उसका तरीका ये है कि आप अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पर एक तो थीम है, थीम से हम थीम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वन है इसके अंदर मेन्यू, मेन्यू के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप जो अपना मेन्यू है वो किस किस्म का क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे एग्जिस्टिंग क्रिएट मेन्यू का ऑप्शन आपको बता जाएगा, मेन्यू का नाम दे दें, तो ये आपके पास मेन्यू आ गया। अब इसके अंदर जो मोस्ट रिसेंट आइटम्स हैं वो हम इसमें अटैच करना चाह रहे हैं। जैसे आपके पास ये मेन मेन्यू है, थीम लोकेशन, तो मेन मेन्यू की जगह पर हम इसको अटैच करना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से आइटम आपको यहाँ पर शो करवाने, तो कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है, सैम्पल पेज है। तो इन पेजेस को हम क्या करना चाह रहे हैं, जो थीम लोकेशन है मेन मेन्यू की, ठीक है, उसके ऊपर हम इसको अटैच करना चाह रहे हैं। तो ऐड टू मेन्यू कर देंगे, तो ये आपके पास मेन्यू आइटम जो है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस की जो पेजेस हैं और सैम्पल पेज जो है ना वो यहाँ पर आ गए। अच्छा, फर्दर इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि सब आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे ये पेजेस हैं और उसके अंदर फिर बहुत सारे लिंक्स हमारे पास आ जाएँ, तो वो भी हम बना सकते हैं। जैसे लेट सपोज जो है ना, अब जैसे यहाँ पर ये कैटेगरीज भी हमारे पास आ रही हैं, जैसे न्यूज़ कैटेगरी। अब न्यूज़ कैटेगरी को मैं लेके आना चाह रहा हूँ, फिर इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग हमारे पास लिंक्स हैं या पोस्ट हैं वो भी हम शो करवाना चाह रहे हैं। तो जब से कैटेगरी को हमने सेलेक्ट किया और इसको ऐड टू मेन्यू कर दिया, तो ये आपके पास न्यूज़ कैटेगरी आ गई। अब इसके अंदर चलें इसी को खाली शो करके देते हैं। तो ये आप कह रहा है कि ऑटो ऐड पेजेस, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, यानी जैसे ही हम पेजेस को ऐड करेंगे तो खुद ब खुद वो मेन्यू के अंदर जो है ना आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। ये भी इसके अंदर एक ऑप्शन है, ठीक है, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा थीम लोकेशन तो हमने इसको बता दी कि मेन मेन्यू की है, इसको हम सेव मेन्यू कर देंगे। तो ये आपका जो है मेन्यू इस वक्त सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप इसको साइट को व्यू कर लें उस साइट, तो ये आपके पास इस तरीके से मेन्यू आ रहा है। जैसे ये कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया, अबाउट अस का पेज हो गया आपके पास, ये सैम्पल पेज हो गया, ये न्यूज़ का पेज हो गया, ठीक है। हाँ, फुटर देख लो। हाँ, वो तो थीम के अंदर आ जाएगा ना। थीम के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी थीम की तरफ मैं आ रहा हूँ कि आप इसका हेडर किस तरह चेंज कर सकते हैं, फोटो किस तरह चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं, आप इसके अंदर टॉप पे इमेज लगाना चाहें वो किस तरह कर सकते हैं। वो हाँ, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, वो थीम के अंदर आ जाएंगी। अभी हम बात कर रहे थे कि पोस्ट की, मेन्यू की और पेजेस की। तो ये तीन चीज़ें क्लियर हैं, आसान है, इतना कोई मसला नहीं है। अब हम आ जाते हैं इनकी वाली बात कि हम थीम किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो थीम्स के अंदर आप यहाँ पर जाएँ, अपीयरेंस के ऊपर थीम्स के ऊपर जाएँ, तो यहाँ आपको कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें हम इसको कस्टमाइज़ जो है ना वो कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको ये डिफरेंट मैक्सिमम स्लाइड्स के लिहाज से वो आपको कस्टमाइजेशन के आपको ऑप्शन दे रहा है। जैसे आप ये कह रहा है कि आप टाइटल सेट कर सकते हैं। जैसे अभी इनिशियली जो हमने टाइटल इसके अंदर दिया हुआ है, EMI अपेक्स दिया हुआ है, आप कुछ और दे दें। तो EMI अपेक्स स्क्रैच ही करके डिस्प्ले हेडर। कलर्स थीम्स है, हेडर टेक्स्ट कलर ही आपको डिफाइन कर रहा है कि वो ब्लैक कलर का होगा। आप यहाँ कोई और कलर दे सकते हैं। लेट सपोज मैंने इसको ग्रीन दे दिया तो ये ग्रीन कलर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि लोगो इमेज, अगर कोई लोगो इमेज आप यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर गए ऐड न्यू इमेज के ऊपर, यहाँ पर हमने अपलोड फाइल्स के ऊपर गए, यहाँ से सेलेक्ट किया हमने कोई फ़ाइल, जैसे ये हमने फ़ाइल इसको दे दी,
तो सेलेक्ट किया हमने यहाँ और इसको सेलेक्ट क्रॉप इमेज है ना, क्रॉपिंग कर सकते हैं आप इसके अंदर। क्रॉप इमेज select and crop. There has been error दे रहा है तो छोटी लगा दो यार पहले से। नो इमेज सेट, हाँ वो बड़ी थी तो उसको सेट नहीं कर पा रहा था, जो उसके साइज़ की इसको इमेज मिलेगी वो उसकी लगा, वहीं से जाके कर लो ना, छोटी इमेज लगा दो ना, बड़ी इमेज को वो नहीं ले रहा क्रॉपिंग में। जुमला नहीं है ना यार, जुमला ये तो मतलब ये क्या हम लोगों को जुमला की आदत पड़ी है ना, जुमला जैसा थोड़ी है, ये वर्ड प्रेस है भाई, अभी तो जैसा है वो वैसे ही करना पड़ेगा। अच्छा इस तरह से नेविगेशंस का वो आपसे कह रहा है कि आप इस तरीके से शो करवा सकते हैं, जैसे हमारे साइट टाइटल है वो आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। कौन सा कह रहे हो, एक मिनट को इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये अभी ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब मज़ीद कुछ हम करना चाह रहे हैं, लोगो छोटा दे दो ना। अब वो मसला वही है ना कि जितना बड़ा उन्होंने हेडर दिया हुआ है उसके लिहाज से हमें एडजस्ट करना है। हाँ वो गायब हो गया ना कि उसके अब लोगो लगा दिया एक, वही चीज़ है ना कि थीम्स आप जो चूज़ करेंगे वो उसके लिहाज से आपको काम करना है, अपनी थीम थोड़ी बना रहे, मसला आएगा ना वही। यानी जहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए मैंने यार, इसको लिहाज से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने टैक्स दे दिया, डिस्प्ले हेडर टैक्स, आपने इसको कलर असाइन कर दिया, आपने लोगो इमेज। अब जैसे मैं यहाँ पर नहीं करना चाह रहा हाइड इमेज कर देता हूँ तो आपकी नो इमेज हो गई, तो जो टैक्स है वो आ जाएगा, तो ज़्यादा बेसिस के अंदर टैक्स ही है। अच्छा प्रीवियसली अपलोडेड दिखा रहा है वो आपको, अपनी बनाना क्या मतलब, अपनी थीम तो वो जैसे मैंने आपसे कहा है ना, आपको काफ़ी सारी HTML 5.3 की थीम दी हुई है ना। हाँ अपना CMS बना सकते हैं, टाइम लगेगा, बन जाएगा, मुश्किल थोड़ी है। आप देखें अगर आप अपनी थीम बनाना चाहें तो वो तो वही है कि इसके अंदर मैं आपको आखिर में थोड़ा सा मैं बता दूंगा किस तरीके से बनती है। एक तो ये है कि आपके एक 2-3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए PHP के अंदर, जब आप उसकी कोड को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा तो मैं क्यों कह रहा हूँ। फिर उसके बाद आप इसके अंदर थीम डेवलपमेंट कर सकते हैं। थीम डेवलपमेंट थोड़ी मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं। अच्छा यहाँ पर जो है ना मेन मेन्यू वो आपको दिखा रहा है कि नेविगेशंस के तौर पर टॉप मेन्यू हमारे पास आ रहा है, फुटर मेन्यू इस पर कोई नहीं आ रहा, तो हमने उसके ऊपर भी टॉप मेन्यू जो हमने बनाया हुआ है वो शो करवा दिया। फिर इस तरह से आपको ये दिखा रहा है कि स्टैटिक फ्रंट पेज कौन सा है, योर लेटेस्ट पोस्ट है। अब फ्रंट पेज में स्टैटिक पेज हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने देख रहा था कि जो भी कुछ मैं पोस्ट कर रहा था ना वो आपके पास पहले वाले पेज पे आ रही थी। अब मैं चाह रहा हूँ ऐसा ना है, बल्कि हमारा जो होम पेज है वो कुछ और होगा। बकिया तो चीज़ें मैंने सेट कर दी है ना टॉप मेन्यू के ऊपर, तो फ्रंट पेज पे हर चीज़ को क्यों लेके आ रहा है। यानी कोई भी नई पोस्ट में डालता हूँ, नया पेज बना रहा हूँ, वो उठाता है उसको टॉप पे पहले पेज के ऊपर लेके आ रहे थे। तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि स्टैटिक पेज हमने कर दिया। अब स्टैटिक पेज के ऊपर आप यहाँ से कोई पेज सेलेक्ट करवा लें, जैसे मैंने अबाउट अस का पेज सेलेक्ट करवा दिया, तो आपको जब भी स्टार्ट करेंगे तो आपको सिर्फ अबाउट अस का पेज आ रहा होगा, बकिया कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर इसके अलावा पोस्ट पेज अगर आप कोई शो करवाना चाह रहे हैं तो करवा दें, वरना इसकी ज़रूरत हमारे पास नहीं है। तो थीम्स के अंदर हम यही चीज़ें चेंज कर सकते हैं, यानी टाइटल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लोगो चेंज कर सकते हैं, नेविगेशन चेंज कर सकते हैं,
स्टैटिक फ्रंट पेज चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप फुटर चेंज कर सकते हैं। तो सेव एंड क्लोज, सेव एंड पब्लिश, तो ये आपके पास थीम जो है ना वो चेंज हो जाएगी। तो क्लोज कर दें। तो इनिशियली खाली आपके पास जो पेज आ रहा है वो अबाउट अस का आ रहा है, सही है ना। फिर उसके बाद आप किसी और पेज के ऊपर स्विच करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट अस के ऊपर गया, अबाउट अस के ऊपर गया, सैम्पल पेज पे गया, न्यूज़ पे गया, और ठीक है जी, ये होगी। हाँ, फुटर में नहीं क्यों नहीं आ रहा है यार, फुटर में आएगा ना, ये आ रहा कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, सैम्पल पेज, न्यूज़, हमने एक ही मेन्यू लगाया था ना। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो है ना दो मेन्यू बना लूँ, तो पहले दो मेन्यू बना लें, फिर एक को हेडर पे लगा दें, एक को फुटर पे लगा दें। जैसे आप यहाँ पर जाएं, हाँ तो वो लिख सकते हैं ना आप। इसके अंदर पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो इसकी एग्जिस्टिंग थीम है उसके अंदर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं दिया। हाँ मसला है। तो ऐसे ही है, इतना अच्छा नहीं है। अब आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे पूरी पेज आपने डेवलपमेंट कर ली, आपने कहा ये अच्छी नहीं लग रही, ये लगा दो। अब जैसे इसको हमने लगा दिया, इसको एक्टिवेट कर दिया। आप इसको साइड को व्यू करें तो ये ऐसी आ जाएगी आपके पास। अब इसके अंदर अबाउट एड्स, कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर ये आ रहा है, पोस्ट कमेंट्स आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है, सैम्पल पेज आ गया। तो फ़ायदा इसका सिर्फ ये है कि हमारे पास जो है ना इसके अंदर आपको अगर थीम चेंज करनी है, पूरी साइट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एक थीम चेंज करें तो उसके बाद सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर पोजीशन तो होती नहीं है, पोजीशन तो होती नहीं है। आपके वही पेजेस हैं या पोस्ट हैं, उनको आप लगा लो, उसके लिए यूज़ कर लो। इसमें थीम, इसमें खाली ये चीज़ें होती हैं। आप पेरेंट्स में जाओगे ना या थीम्स कस्टमाइज के ऊपर जाओगे तो ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं बस ये हैं। पेजेस के दो ही ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। किसके ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं? हाँ तो वो थीम तो थीम वेरी करेगा, जिस थीम में जितनी चीज़ें उन्होंने बना के दी हुई होंगी उतनी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है सेट टाइटल एंड टैग लाइन, वो हमने दे दिया, ठीक है। कलर इन्होंने दिया हुआ है, कोई कलर आप टाइटल का कलर सेट कर सकते हैं, वो जैसे हमने यहाँ सेट कर दिया। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर आप इसको वही दे सकते हैं, वो हमने दे दिया। हेडर पे इमेज लगा सकते हैं, उसमें ऑप्शन नहीं था, इसमें इन्होंने हेडर पे इमेज लगाने का ऑप्शन दे दिया। जैसे मैंने एक इमेज लगा दी तो ये हेडर पे इमेज लग गई। अब कोई बड़ी इमेज लगा देते हैं, बहुत छोटी सी इमेज है, तो ये आपके हेडर पे इमेज आ गई, ठीक है। फिर इसके अंदर मज़ीद बैकग्राउंड इमेज, आप बैकग्राउंड पे कोई इमेज सेट कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड हो गया। नेविगेशंस हैं, टॉप प्राइमरी मेन्यू में टॉप मेन्यू दे दिया, लेफ्ट मेन्यू भी मैंने टॉप मेन्यू दे दिया। तो नेविगेशन स्टाइल सेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर वही ऑप्शन कि आपके तमाम पोस्ट पहले पेज पे शो करना चाह रहे हैं या कोई सिंगल इंडिविजुअल पेज को पहला पेज शो करना चाह रहे हैं तो वो हम दे देंगे। बाकी पेजेस तो हम मेन्यू से अटैच कर रहे हैं। फीचर कंटेंट्स, लेआउट वगैरह के ग्रिड्स है या स्लाइडर है वो आप दे सकते हैं।
तो स्लाइड की ऑप्शन आ जाएगा, उसके अंदर स्लाइड्स आ रही होंगी। अच्छा, प्राइमरी स्लाइडर इसने जो दिया है वो ये दिया हुआ है कि मेन सर्च है आपके पास, ठीक है, रिसेंट पोस्ट हैं आपके पास, रिसेंट कमेंट्स हैं। अब ये इसके नई वो जो आप कह रहे थे विजेट्स, ये वो हैं, ये एडिशनल इसमें इस टेम्पलेट के अंदर गिवन है। अब वो आप वाला तो वो ई कॉमर्स का चला ही नहीं, उसने एरर फेंक दिए, तो उसके अंदर भी बिल्ट इन होते हैं, जितने भी उसके अंदर विजेट्स हैं वो बिल्ट इन होते हैं, उसको फिर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम एडिशनली इन्होंने यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, जैसे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, डिस्प्ले एंड ड्रॉप डाउन, शो पोस्ट, शो हायरार्की, मेटा डाटा दिया हुआ है। हाँ, फिर इस तरह से दिया हुआ है कंटेंट साइड बार, अगर आप कोई देना चाह रहे हैं, फुटर देना चाह रहे हैं तो इसको सेव कर देते हैं। अभी हमारा हेडर इतना बड़ा हो गया है, तो इस तरीके से यार तो वहीं से जाके करना पड़ेगी ना, पहले इतनी कर दो, इसको छोटा कर दो इमेज को। हाँ, स्लाइडर ये इसको कह रहा है, स्लाइडर से मुराद यहाँ पर ये है, ये जो चीज़ें मेटा डाटा आ रहा है, ये कैटेगरीज आ रही हैं, वो उसको कह रहा है। वो तो प्लगइन्स है ना, प्लगइन्स आप उसके अंदर इंस्टॉल कर लें, फिर उसके लिए आपको स्लाइडर लगा लें, तो तमाम जो है ना आपको स्लाइडर्स। हाँ, वो आपको प्लगइन इंस्टॉल करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, इतनी वीडियो सेव कर देते हैं। तो नेक्स्ट है प्लगइन्स, कि प्लगइन किस तरह इंस्टॉल करते हैं, यूज़ किस तरह से करते हैं।